नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत द्वारा संस्कृत विषय की इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं। इस महाकाव्य के उमोत्पत्ति नामक प्रथम सर्ग में उमा या पार्वती के जन्म, बाल्यकाल, विद्यार्जन इत्यादि का सहज सरस वर्णन करते हुए कालिदास ने पार्वती के सर्वावयव सौंदर्य का नखशिख निरूपण अत्यंत तल्लीनता से किया है। संस्कृत महाकाव्यों के अंतर्गत किए गए नायिका वर्णन में कालिदास कृत यह पार्वती वर्णन सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट नायिका वर्णन के रूप में प्रसिद्ध है। पार्वती की अनिंद्य अनुपम सुंदरता या रमणीयता का आपाद मस्तक अत्यंत सजीव एवं सूक्ष्म वर्णन कालिदास द्वारा यहाँ किया गया है। इस वर्णन प्रसंग के प्रत्येक पद्य को अलंकारों से समलंकृत करते हुए कालिदास ने अपनी काव्य कला का अद्भुत प्रदर्शन किया है। प्रस्तुत पद्यों में क्रमशः पार्वती के मुखमंडल और मंदहास का अलंकार विभूषित वर्णन किया गया है। चंद्रम गता पद्म गुणान्न भुंक्ते पद्माश्रिता चांद्रमसीमभिख्याम उमामुखम तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयाम प्रीतिमवाप लक्ष्मीः। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कालिदास का, जिसका अन्वय इस प्रकार से है। लोला चंचल स्वभाव वाली, लक्ष्मीः चंद्रम गता पद्म गुणान न भुंक्ते पद्माश्रिता चांद्रमसीमभिख्याम न भुंक्ते उमामुखम तु प्रतिपद्य द्विसंश्रयाम प्रीतिमवाप। लोला चंचल स्वभाव वाली, लक्ष्मीः श्री, चंद्रम गता चंद्र के पास जाकर, चंद्र में विद्यमान रहकर, पद्म गुणान पद्म कमल के गुणान गुणों को न भुंक्ते उनका उपभोग नहीं कर पाती है, उनका अनुभव नहीं करती है। पद्माश्रिता कमल में आश्रित होकर के, चांद्रमसीम चंद्रमा की, अभिख्याम शोभा को न भुंक्ते नहीं प्राप्त कर पाती, नहीं अनुभव कर पाती है। उमा मुखम उमायाह मुखम उमा मुखम उमा के मुख को, पार्वती के मुख को प्रतिपद्य प्राप्त करके, द्विसंश्रयाम कमल और चंद्रमा दोनों के गुणों पर आश्रित, प्रीतिम आनंद को, अवाप प्राप्त किया। लक्ष्मी ने ये दोहरा आनंद प्राप्त किया। कब? उमा के मुख को प्राप्त करके। उससे पूर्व की क्या स्थिति थी? जब तक लक्ष्मी उमा के मुख को प्राप्त नहीं कर सकी थी, उससे पूर्व की क्या स्थिति थी कि अस्थिर स्वभाव वाली लक्ष्मी रात्रि में चंद्रमा को प्राप्त करके कमल के सौरभ, सुकुमारता इत्यादि गुणों को प्राप्त नहीं कर पाती थी, और दिन में जब सूर्य के प्रकाश से कमल प्रस्फुटित हो जाते हैं, तब कमल को पाकर के चंद्रमा की कांति, उसकी आह्लादकता, इन गुणों को प्राप्त नहीं कर पाती थी। पार्वती के मुख में ये दोनों ही विशेषताएं एक साथ ही लक्ष्मी को प्राप्त हो गई, इसलिए इस दोहरे गुणों को प्राप्त करके लक्ष्मी अत्यंत आनंदित हुई। यहाँ व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। व्यतिरेक अलंकार के शास्त्रीय उदाहरण के रूप में इस पद्य को अनेक ग्रंथों में उद्धृत किया जाता है। जहाँ उपमान से बढ़कर के उपमेय को वर्णित किया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। यहाँ उपमानभूत चंद्रमा और कमल की अपेक्षा उपमेय उमा मुख में अधिक गुण थे, ये बतलाया जा रहा है। कमल में सुकुमारता और सौरभ के गुण हैं, और चंद्रमा में कांतियुक्तता, आह्लादकता के गुण हैं। पार्वती के मुख में ये दोनों ही गुण एक साथ विद्यमान थे, इसलिए पार्वती का मुख कमल की अपेक्षा और चंद्रमा की अपेक्षा अधिक गुणयुक्त था। तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस साहित्यिक टिप्पणी के उपरांत यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणी पर दृष्टि डालें,
तो पद्म गुणान, यहाँ पद्मस्य गुणाः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास विद्यमान है। उमा मुखम, उमायाह मुखम, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष है। प्रतिपद्य, प्रति उपसर्ग, पद धातु और त्वा के अर्थ में ल्यप प्रत्यय। पार्वती के मुख के वर्णन के उपरांत, उनकी मुख की शोभा की विशिष्टता बतलाने के उपरांत अगले पद्य में उनके स्मित, उनके मंदहास का बड़ा ही सुंदर निरूपण कालिदास द्वारा किया जा रहा है। पुष्पम प्रवालोपहितं यदि स्यान् मुक्ताफलं वा स्फुट विद्रुमस्थं ततो अनुकुर्याद् विशदस्य तस्यास् ताम्रोष्ठपर्यस्त रुचः स्मितस्य। अन्वय देखिए। पुष्पम प्रवालोपहितं स्यात् यदि मुक्ताफलं वा स्फुट विद्रुमस्थं ततः विशदस्य ताम्रौष्ठपर्यस्त रुचः तस्याः स्मितस्य अनुकुर्यात्। यदि पुष्पम, यदि पुष्प, श्वेत पुष्प, प्रवालोपहितम, प्रवाल यहाँ कहा जा रहा है नव किसलय को, नव पल्लव को, कोपल को, जिसका रंग लालिमा से युक्त होता है। प्रवालोपहितम, प्रवाल पर, नई कोपल पर, किसलय पर उपहित किया गया हो, रखा गया हो। यदि श्वेत पुष्प को प्रवाल पर, नव किसलय पर, कोपल पर रखा गया हो। यदि मुक्ता फलम, और यदि मोती को स्फुट, निर्मल, विद्रुमस्थम, विद्रुम मूंगे को कहा जाता है, मूंगे रत्न को, विद्रुम पर, मूंगे पर स्थित हो। ततः तब, विशदस्य, श्वेत वर्ण के, निर्मल, ताम्र औष्ठ पर्यस्त रुचः, ताम्र लालिमा युक्त, ओष्ठ होठों के, होठों तक, पर्यस्त फैली हुई, विस्तृत हुई, रुचः कांति वाले, तस्याह स्मितस्य, उस पार्वती के स्मित का, उसके मंदहास का, उसकी मुस्कान का अनुकुर्यात, अनुकरण कर सकता है। यदि किसी नए पत्ते पर श्वेत कुसुम रखा जाए अथवा विद्रुम पर, मूंगे पर मोती रखा जाए, तब कवि का ये कहना है कि इन दोनों में से कोई एक पार्वती के मुस्कुराहट का, उसकी मुस्कुराहट का अनुकरण कर सकता है। पार्वती के लालिमा युक्त अधरों के बीच में, होठों के बीच में शुभ्र दंत पंक्ति दिखाई देने पर उनकी मुस्कान का उजलापन ऐसे सुंदर लगता था जैसे कोपल पर सफेद पुष्प रख दिया गया हो या लाल रंग के मूंगा रत्नों के बीच में मुक्ताफल या मोती सुशोभित हो रहा हो। यहाँ कुछ विद्वान प्रतीप अलंकार मानते हैं, लेकिन मल्लिनाथ ने, जो कालिदास के ग्रंथों के सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं, उन्होंने यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार माना है। असंबंध में संबंध रूप अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सिद्धत्वे अध्यवसायस्यातिशयोक्तिर्निगद्यते अप्रस्तुतस्य यदन्यत्वं तद्यर्थोक्तौ प्रकल्पनम। यदि शब्द का प्रयोग करते हुए कोई असंभव कल्पना की जाए तो यह अतिशयोक्ति अलंकार की पहचान बन जाती है। अतिशय उक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, ये तो विद्यमान होता ही है, लेकिन असंबंध में संबंध की स्थापना और यदि शब्द का प्रयोग करते हुए असंभव कल्पना यदि की जाती है तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। यहाँ पुष्प और उसके पल्लव का मुक्ता और विद्रुम के साथ में संबंध न होने पर भी संबंध माना गया है, अतः मल्लिनाथ ने इसे अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण माना है।
समास की दृष्टि से यदि हम देखें, प्रवालोपहितम, प्रवाले उपहितम, सप्तमी तत्पुरुष है यहाँ। मुक्ता फलम, मुक्ता एव फलम, कर्मधारय समास है। प्रकृति प्रत्यय देखें तो उपहितम, उप उपसर्ग धा धातु और त प्रत्यय से यह शब्द निष्पन्न होता है, उपहितम। अनुकुर्यात, इस क्रियापद में अनुपसर्ग है, क्री धातु है और विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। आज की कक्षा में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।